फ्रेंड्स, दीपावली आ रही है और दीपावली के टाइम पर घर में गेस्ट तो आते ही हैं। तो इस दीपावली पर आप चाय के साथ अपने गेस्ट को ये परतदार लच्छे वाली मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। ये बहुत स्वादिष्ट होती है और इस मिठाई में आपको 3 मिठाइयों का स्वाद मिलेगा, मतलब 3 in 1 कॉम्बिनेशन। इस मिठाई को आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो आप इसे महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस दिवाली इस मिठाई को बनाना तो बनता है। नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो बनाते हैं इस टेस्टी सी मिठाई को। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है एक बड़े बर्तन में 2 कटोरी मैदा ले लेनी है छानकर। अब इसे खस्ता और कुरकुरी बनाने के लिए हम इसमें 3 चम्मच घी डाल देंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी जाएगी अजवाइन। इस तरह से हम इसे हाथों से क्रश करके डाल देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप मैदा की कोई रेसिपी बनाएं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालें। स्वाद अनुसार नमक तो जाएगा ही जाएगा। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मतलब मोइन लगा लेते हैं। मोइन लगाना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छे से मोइन लगना चाहिए। मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर देती हूँ और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें मोइन बहुत ही कम चाहिए, बस इतना ही कि इसका करारापन निकल कर आए। इसका टेक्सचर समोसे कचौरी की तरह तो नहीं होगा क्योंकि मोइन इतना ज़्यादा नहीं डलता है इसमें, लेकिन दानेदार टेक्सचर ज़रूर मिल जाएगा आपको। ये देखिए, मैं इसकी मुट्ठी बांध कर दिखा रही हूँ तो ये पूरी तरह से जुड़ नहीं रहा है, थोड़ा ड्राई लग रहा है। बस हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेते हैं। डो इसका किस तरह से तैयार करना है, इसका डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा वो सख्त होगा। नॉर्मल आटा लगाना है हमें और आटे को हम अच्छी तरह से गूँथ कर तैयार करेंगे। ये देखिए, आटा लग गया है और मैंने इसे अच्छी तरह से गूँथ कर थोड़ा चिकना भी कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप दूध ले लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रख लेंगे। जैसे ही दूध गर्म होता है हम इसमें 1.5 चम्मच चीनी डाल देते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। चीनी मेल्ट होते ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। हमें इस दूध को गाढ़ा करना है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, दूध थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए और उसे थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, थोड़ा उबाल लीजिए। इसकी हमें रबड़ी तैयार करनी है। ये रबड़ी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। रबड़ी कई तरह से बनाई जाती है। लच्छे वाली रबड़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप चाहते हैं उसका वीडियो मैं शेयर करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम घोल लेंगे और अब ये दूध गाढ़ा हो गया है, मतलब ये रबड़ी तैयार है। स्वाद अनुसार इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे या फिर इलायची के दाने डाल देंगे और लगभग 1 से 2 मिनट तक बॉईल करने के बाद ये रबड़ी तैयार है। तो हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे वो है, हमें क्या करना है, उसके लिए मिठाई बना रहे हैं तो चाशनी बनानी है। तो चाशनी के लिए हम एक कढ़ाई या पतीला जिसमें भी आपको बनानी हो वो ले लेंगे और उसमें हम 1 कटोरी चीनी ले लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसमें डाल देंगे हम आधा कटोरी पानी और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी फूड कलर। ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो या फिर केसर डाल सकते हो। अब हमें चीनी को घुलने तक इसे पकाना है और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें खुशबू के लिए इलायची के दाने या इलायची पाउडर। चाशनी को हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, मतलब कोई तार नहीं बनाना है, बस इसे चिपचिपी बनाना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, ये बिल्कुल इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, ये चिपचिपी बन रही है। हम फिंगर पे रखकर इसको चेक कर लेते हैं।
तो चाशनी अब तैयार है, गुलाब जामुन की होती है बस उस तरह की हमें चाशनी चाहिए। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हमारी चाशनी भी तैयार है और रबड़ी भी तैयार है। तो हम क्या करेंगे, अब एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देते हैं और इधर हम साटा तैयार कर लेते हैं। तो साटा तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मैदा और इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 चम्मच घी। पहले हम 2 चम्मच डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये जो घी और मैदा का पेस्ट जो बनता है, मिक्सचर जो बनता है, उसे ही साटा कहते हैं। तो अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट का पाउडर भी ले सकते हैं और उसमें इस तरह से 3 से 4 चम्मच घी डालकर आप एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब पेस्ट भी तैयार है। अब हम आटा देख लेते हैं। 10 मिनट बाद आटे का क्या हाल है ये देखिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मसल कर थोड़ा चिकना कर लेते हैं। तो थोड़ा स्मूथ और चिकना होना चाहिए। अब हम इसकी एक लोई बना लेते हैं। हमें इसकी पूड़ियाँ तैयार करनी है, लेकिन थोड़ा सा हमें मोटी पूड़ी तैयार करनी है। जो हम नॉर्मल आटे की पूड़ी तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, इसकी लोई को बड़ा लेना है। बाकी का हम ढक कर रख देते हैं और इसकी हम एक पहले रोटी बना लेते हैं। रोटी सब तरफ से समान होनी चाहिए, मतलब कहीं मोटी कहीं पतली नहीं रहनी चाहिए। तो अब हमने ये रोटी तैयार कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो कट कुछ इस तरह से करना है कि इसके दोनों जो साइड हैं वो जुड़े रहें, उसे कट नहीं करना है, बस बीच बीच में से इस तरह से स्ट्रिप इसकी तैयार करनी है। जैसे हम लच्छा पराठा भी बनाते हैं इस तरह से, तो बिल्कुल उसी तरह से हमें ये तैयार करनी है। और अब हम इसमें वो जो साटा हमने तैयार किया था, पेस्ट जो तैयार किया था, उसे हम इस पर सारी तरफ से फैला देंगे। पूरी रोटी पर इसे फैलाना है। आप चाहें तो साटा कट करने के पहले भी लगा सकते हैं इस पर। तो अब कुछ इस तरह से इसे समेटते हुए हमें सिलेंडर शेप में इसे ले लेना है और इसे फोल्ड कर देना है। अब हम थोड़ा खींच कर इसको लंबा कर देंगे। थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से खींचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। और अब हम इसे फोल्ड कर देते हैं, इसकी लोई बना लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने से या इस तरह से लोई बनाने से इसकी सारी परतें निकल कर आएंगी। आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। और इस तरह से हम इसके लास्ट पार्ट को पीछे चिपका देते हैं, या पानी से चिपका देते हैं, या फिर ऐसे ही कर देते हैं। अब हमने इसकी लोई तैयार कर ली है। अब हम इसे बेलन से थोड़ा बेल लेते हैं। पूरी बनानी है हमें इसकी, पूरी की साइज़ की, या जितनी बड़ी साइज़ आपको बनानी है। हल्के हाथों से हमें बेलन चलाना है, नहीं तो इसके लच्छे सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। अब हम तेल को देख लेते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, मतलब हल्का गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म में हमें इसे नहीं डालना है। आप देख रहे हो मैंने जैसे ही पूरी डाली है थोड़े थोड़े से बबल उठ रहे हैं। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही पूरी तैर कर ऊपर आए तब हमें हल्के हाथों से चलाते हुए इसे इस तरह से इसकी सारी लेयर निकालनी है। इस तरह से दबाते हुए सारी लेयर निकालेंगे और इसे उलट पलट करते हुए हल्का ब्राउन होने तक ही इसे हमें फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें। इस मिठाई का कलर हल्का ही होता है, तो हल्का ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, रेसिपी पसंद आ रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मिठाई को बनाने में हमें बहुत ही कम समय लगता है और ये मिठाई अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसमें आपको खाजा जो होता है उसका भी स्वाद आएगा और चोंगा मिठाई जो होती है उसका भी स्वाद आएगा। घेवर तो आप जानते ही हो। इन तीनों मिठाइयों का मिक्सचर है इसमें, मतलब इन तीनों मिठाइयों का स्वाद आपको एक साथ मिल जाएगा। तो तीज त्योहार हो या दीपावली को, जब भी कोई त्योहार हो या मीठा खाने का मन करे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये लेयर वाली मिठाई बहुत ही रसीली और टेस्टी होती है। तो आप इस दीपावली पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और लीजिए अब तैयार हो गई है हमारी पूरी। इसका देखो कितना बढ़िया कलर आया है और लेयर भी कितनी अच्छी निकल कर आई है। हल्का ब्राउन इसका कलर है, तो ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इस तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। तो अब हमारी पूरी भी तैयार है, गरम है और चाशनी भी हल्की गरम है। तो हम गरम गरम ही इसे चाशनी में डाल देते हैं और इसे लगभग हम 1 मिनट तक इसी में डालकर रखेंगे। इससे ये रसीली होगी। थोड़ा इसके ऊपर भी डाल देते हैं हम और थोड़ा उलट पुलट भी कर देंगे हम। तो 1 मिनट बाद हम देखेंगे इसमें चाशनी बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से चली गई है और ये मिठाई हमारी रसीली बन गई है। तो अब हम इसे सर्व कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल लें और अब हम इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इस मिठाई को खाने का असली मज़ा इस तरह से आता है जब हम इस पर रबड़ी डालकर खाते हैं। तो हम इसमें 2 चम्मच रबड़ी डाल देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और लीजिए तैयार हो गई है हमारी परत वाली मिठाई। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम चाहे कोई भी हो, हमें मिठाई का असली स्वाद लेना है तो बस मिठाई खाइए, नाम में क्या रखा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए आप देखते रहिए गृहिणी चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।